Hello and welcome to Before Exams. Here we help you to prepare for your competitive examinations. Subscribe to our channel so that whenever we post the content about your exam, you get the notification about it. Hello everyone. In today's video, we will be talking about the several goods and services that basically form the very base of economics and how goods and services are interrelated, how they affect the economics agenda, and what are the economic decisions जो कि goods and services के ऊपर ही imply करते हैं. So जब भी हम बात करते हैं about goods and services, तो बहुत important है to define goods. क्या होते हैं goods? Goods are basically commodity, कोई भी commodity, and they are tangible. They can be seen and touched. There is a time gap between production and consumption of goods. वो भी हम आगे पढ़ेंगे. What is production and consumption? Goods can be stored and used later. Goods can be transferred from one place to the another. तो ये सारे हैं हमारे goods के कुछ factors कि goods होते क्या हैं. सर्विसेज क्या होती है ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी पढ़ेंगे. तो गुड्स क्या, गुड्स तो हमने पढ़ा कि क्या होते हैं. सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज है हमारी हर एक वो एड जो कि हम गुड्स के फॉर्म, गुड्स की जगह, गुड्स तो हो गया समथिंग टैंजिबल एंड सर्विसेज आर नॉट टैंजिबल, दे आर द एड्स दैट वी प्रोक्योर टू पीपल. ठीक है, तो जो भी वो एड है जो कि हमने किसी को भी प्रोक्योर की है, तो दैट बिकम्स योर सर्विस. There is no time gap between production and consumption when it comes to service, and services cannot be stored in particular. तो ये भी उनका एक type है. What are services? Transfer of service is also not possible because ना तो आप उन्हें touch कर सकते हो, can't even render them. तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. When teacher is teaching, you can't touch teaching, right? That service you can't touch. That is intangible. So you can't have this whole value of it. एंड इसका एग्जाम्पल यही ले सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है साथ साथ जब टीचर टीच कर रही है. तो बट कैन यू टच द टर्म कॉल्ड टीचिंग? नो, यू कांट, बिकॉज दैट इज हाउ सर्विसेज वर्क. ओके, एंड यू कैन नॉट स्टोर देम. यू कांट स्टोर सर्विसेज. तो दीज वर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स भी कुछ टाइप के होते हैं. देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स. ठीक है, जैसे कि हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स प्रोमिनेंट टाइप्स हैं गुड के. तो हम इनको डिफाइन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर दीज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स. गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर नोन एज द कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि खाना, घर, गाड़ी, ये हमें फाइनल कंजम्पशन के लिए वी आर यूजिंग देम. दे हैव a whole value that we will accomplish at a later stage. On the other hand, there are goods that are used for production of other goods, और वो other goods को production में aid करते हैं. तो उन goods को बोलते हैं producer goods. जैसे कि plants, खाने की बात हुई तो plants की भी बात होनी चाहिए. मशीनरी की बात हो रही है जब कार की बात कर रहे हैं, तो ये जो aid कर रहे हैं दूसरे को, ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है. कंज्यूमर गुड्स जो है, दे आर कंज्यूम्ड फाइनली. द प्रोपेंसिटी इज फाइनल. दे सैटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स. ओके, एंड द एनालिसिस जो कि इन्हें पढ़ने के लिए काम आता है, दैट इज यूज्ड टू स्टडी द कंज्यूम्ड गुड्स, इज कॉल्ड द डिमांड रेवेन्यू एनालिसिस. It helps in the whole consumer goods की theory कि how do we do it, what are consumer goods. इसके बाद आते हैं हमारे producer goods. They are used to produce consumer goods, जो कि हमने भी बताया. And this is the curve जो कि aid करता है in this. अगर हम एक arbitrary distinction लें between the consumer goods and the producer goods, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक सोफा, let's say एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक सोफा की. तो दिस सोफा was produced in a manufacturing unit. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोफा बनाने के लिए क्या जरूरत हुई? मटेरियल, अप्रोप्रिएट मटेरियल. तो ये मटेरियल क्या होगा? हमारा प्रोड्यूसर गुड होगा. सोफा खरीदा एक फैमिली ने, एंड नाउ दे आर यूजिंग इट ऑन देयर डेली बेसिस.
यहाँ घर पे आते ही क्या बन गया, कंज्यूमर गुड. तो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड. ओके, और भी तरीके के डिस्टिंक्शंस हैं गुड्स के. लाइक वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स. क्या होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स? हमने बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी विटनेस की है ना डे टू डे लाइफ. नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है, दीज आर द गुड्स दैट आर पेरिशेबल आफ्टर यूज. इनकी जो लाइफ है, the shelf life of these goods is not long, so they are non-durable goods. They perish after some time. फिर आई एक और टर्मिनोलॉजी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल का डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो नॉन पेरिशेबल गुड्स और द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमने भी बात की कि जो पेरिश हो जाते हैं फॉर द सर्टेन काइंड. और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विच आर पेरिशेबल आफ्टर वन यूज, जैसे कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया. एंड दे आर परचेज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, अब इन्हें हम रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स को. जैसे ब्रेड हो गई, हर महीने हर हफ्ते लेनी पड़ेगी आपको. ठीक है, आप हर 2 दिन में भी ले सकते हो. ऐसे तो नहीं है ना कि एक ब्रेड का पैकेट यू कैन यूज फॉर 1 month 2 month. नो, एक मिल्क का पैकेट यू कांट यूज. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, लाइक डिफरेंट एडिबल्स आर देयर, जो कि सर्टेन टाइम के बाद हमें लेने पड़ते हैं, दोबारा खरीदने पड़ते हैं. सो they are purchased at regular intervals and only current demand to be met corresponding to current conditions. इसी क्राइटेरिया से भी ये खरीदे जाते हैं. आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ब्रेड को खरीदा गया है कि ये 10 साल बाद काम आएगी. नो. एंड द सर्विसेबिलिटी इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड. तो पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल में इसका डिस्टिंग्विश करा गया दोबारा. तो पेरिशेबल गुड्स आर लॉस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सर्विसेज भी हो जाती हैं कई बार, टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, मेडिसिन. नॉन पेरिशेबल गुड्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कोल जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करती है. तो दीज आर नॉन पेरिशेबल गुड्स. फिर आते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जो है दे आर यूज्ड फॉर अ कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर. ऐसा कहीं नहीं होता कि अच्छा नाउ आई परचेज्ड वन रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट वीक आई विल गेट अनदर ब्रांड. नो, you have taken one refrigerator, you have taken one AC, now you have no need to buy another. अगर आपके पास excess amount of money नहीं है, तो अगर आपके पास एक everlasting amount है money का, तो you can do whatever you want. But these are something जो कि आपकी need को once and for all satisfy कर देती हैं for a time being. Like अगर एक अच्छी quality का refrigerator और AC आप ले रहे हो, it has a life of 7 to 10 years. Okay. It either satisfies your new demand or replace the old set. So these are your durable goods. And they also require special facilities to use. Like आपकी कार है, कार को पेट्रोल की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. ऑल्सो ड्यूरेबल गुड्स जो है वो एक ही आदमी से ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं. ऐसा नहीं है कि टीवी रेडियो आप अकेले चला रहे हो. नो, there are chances कि कई बार ऐसा होता है, but usually these goods are used by other people also. So serviceability is required. No segregation of new demand and service required. तो serviceability भी इन goods की जरूरत होती है. फिर हमारे normal goods. A good whose demand increases when income increases and demand decreases when income decreases. तो ये हमारे normal goods हो गए. तो इस क्राइटेरिया से आपको ये बात तो समझ आई होगी that the price here remains the same. All right. फिर है another important example, the inferior and the superior goods. These are the inferior and your superior goods. क्या होते हैं inferior and superior goods? Inferior goods are goods जिनकी demand decrease करती है as income increases, and they have a negative elasticity of demand. जैसे कि एक आदमी जिसकी recently सैलरी में हाइक हुई है, तो वो चीप ड्रेस खरीद रहा है, तो ही इज पेइंग लेस ऑन चीप ड्रेस. ओके, अब वो क्या करेगा? वो चीप ड्रेस खरीद रहा है, बट द अमाउंट दैट ही इज स्पेंडिंग वो उसे कम लग रही है, और भी ज्यादा कम.
एंड सुपीरियर गुड्स आर गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है एज इनकम इंक्रीजेस, और यहाँ का पॉजिटिव इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व की, ठीक है। ओके, हमने एक वीडियो में गिफिन्स गुड किए थे विच वर गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन, तो इसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे जो कि हमने पहले वीडियोस में किया था, द गिफिन गुड्स। Giffen goods were given by Sir Robert Giffen. In Ireland, the poor people used to consume more potatoes, जो कि inferior good थे, और less meat उस टाइम पे, जो कि basically daily budget में नहीं फिट होते थे। सो एक फेमाइन आया जिससे क्या हुआ कि कॉस्ट जो थी पोटैटोज की वो बहुत इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो क्या पता लगाया गया बाद में इस फिनोमिना के बाद भी दैट द कंजम्पशन ऑफ पोटैटो हैज बीन इंक्रीज्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि पैसा बढ़ गया। दिस फिनोमिना जो था, दिस फिनोमिना वाज डिफाइंड, जो हमने फिनोमिना की बात की अभी नॉर्मल गुड्स की, कि पैसे बढ़ते हैं तो डिमांड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारी जो सारी क्राइटेरिया थे वो डिफाई हो गए एक ही बारी में, एंड दिस पर्टिकुलर फ्रेश केस इवॉल्व जिसे हमने गिफिन गुड्स का नाम दिया। ओके, देन वी हैव लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन गुड्स की, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनली एंड इनकम ऑल्सो राइजेस। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई है, their quality, their durability, their performance, their it is remarkably superior इनके सब्स्टिट्यूट से ज्यादा। जैसे कि अगर हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें तो व्हाट इज द मेजर सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गोल्ड ऑर्नामेंट? दैट इज डायमंड। एंड डिमांड क्या है? ज्यादा डायमंड की है, बिकॉज इट हैज हाई ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, and it also needs good brand power, so with time can assume status of normal goods. तो इसीलिए luxury goods are also a type of goods. फिर आते हैं हमारे prestige goods. These are the goods which ascribe high status and value, जैसे कि antique collections, limited edition goods. तो ये add on कर देते हैं value को, and they are always bought by richest section of people. Also, we have goods like complementary goods. Complementary goods also are important kinds of it. Like a goods demand is increased, जबकि उसके complementary good का price जो है, that the price of another good is decreased. तो it has a negative cross elasticity of demand. जैसे कि pencil eraser जो है वो consumption का जो इनका case है वो complementary माना जाता है, ठीक है। So these were the kinds of goods in general. अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सर्विसेज की। जब हम बात करते हैं कि हम सर्विसेज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सर्विसेज के प्रोमिनेंट काइंड्स हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ सर्विसेज, जैसे कि फ्री सर्विस एंड इकोनॉमिक सर्विस। फ्री सर्विस वो सर्विसेज हैं दैट कैन नॉट बी बॉट इन द मार्केट, जैसे कि पेरेंट्स का लव फॉर देयर चिल्ड्रन, मदर्स कुकिंग इन देयर फैमिली, तो दीज आर द फ्री सर्विसेज, इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। Then we have economic service, वो सारी सर्विस जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है and they can be bought in the market, जैसे कि टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक ऑफिसर्स. So these are the two kinds of economic services. All right. Also, consumers are the people who buy things for their direct consumption. तो consumer goods and producer good हम पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर सर्विसेज क्या होती हैं? कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं व्हेन द कंज्यूमर और द हाउसहोल्ड डायरेक्टली यूजेस द सर्विस टू सैटिस्फाई हिज हर वांट एंड दे आर नोन एज द कंज्यूमर सर्विसेज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, लाइक अ टेलर स्टिचेस योर टी शर्ट, और अ डॉक्टर ट्रीट्स योर सिकनेस, और अ प्लम्बर रिपेयर्स द लीक इन योर हाउस. दीज आर द कंज्यूमर सर्विसेज. फिर आती है प्रोड्यूसर सर्विसेज, जस्ट लाइक प्रोड्यूसर गुड्स वी हैड. Producer services are services which are used by the producer to help him in producing goods of the consumer. जैसे कि एक टेलर ने स्टिच की शर्ट फॉर अ गारमेंट शॉप where they will be sold to the customers. So these are your producer services. And जैसे कि एक ट्रक जो है वो रॉ मटेरियल्स कैरी कर रहा है to a factory of production, तो this is your producer service. सर्विसेज भी सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल यूज होती हैं, लाइक सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स हम कर चुके हैं, एंड वी हैव दीज ड्यूरेबल यूज. तो सर्विसेज आल्सो हैव दिस होल काइंड. नाउ
Now we'll talk about investment. If production of goods and services are more, consumption will be more and investment will be also more. तो ये तीनों चीजें handy चलती हैं. Okay? Now we will talk about the kinds of service in economics. And we will also talk about the characteristics. तो सर्विस का जब सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, is that they are not tangible. There is no time gap between production and consumption, and they cannot be stored. And the transfer is very well not possible. Free and economic services are there. ठीक है. तो जब हम सर्विसेज के और गुड्स की बात करते हैं इन द डिस्कशन, सर्विस हम बोल सकते हैं एज अ मीन जो कि हमें वही सेटिस्फैक्शन प्रोक्योर करा रहा है जो कि गुड्स करा रहे हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट टेंडेंसी. So we desire to have all the things to satisfy our present and future wants. इसीलिए desire is for all the things that certainly satisfy our wants. And ये सारी चीजें या तो material goods हो सकती हैं, services हो सकती हैं. तो इन्हीं में से एक type है हमारी services. Okay. Now, consumer service and producer service. जब सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वांट के लिए यूज कर लेते हैं, कंज्यूमर सर्विस बोलते हैं. एंड व्हेन दीस सर्विसेज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर सर्विसेज. जैसे कि एक टेलर स्टिचर टी शर्ट, मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया. नाउ हमने इनके काइंड्स के बारे में भी पढ़ा है, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस characteristics of goods and services. Also, conclusively, I shall be giving an overview of services in economics, because services as a topic जो है बहुत prominent है. तो एक सर्विस को इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल होने के लिए सर्टेन इक्विपमेंट या फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है. हाउएवर अदर कीज भी हैं जो इसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना देती हैं. तो सबसे बड़ी बात जैसे सर्विस की क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी यू आर गिविंग टू समबडी, दैट इज something which adds on to the service. Then the specification is there कि कोई भी सर्विस जो है वो clearly और completely consist करती है एक certain set of specific characteristics. जैसे कि हमारे mutually exclusive and collectively exhaustive type of services are there. Then we have service consumer benefits which are associated. We also have certain service specific functional parameters. जैसे कि पैरामीटर्स जो कि सेट किए जाते हैं, दे आर एसेंशियल टू द रिस्पेक्टिव सर्विस, और वो उसके डायमेंशन की उसके इम्पोर्टेंस बताते हैं. जैसे कि इस पर्टिकुलर सर्विस स्केप का क्या इम्पोर्टेंस है इन दिस डायमेंशन. जैसे कि क्या एक पैसेंजर आइल पे बैठेगा या विंडो सीट पे बैठेगा. तो दीज आर सर्विस स्पेसिफिक फंक्शनल पैरामीटर्स. ऑल्सो देयर इज सर्विस डिलीवरी पॉइंट. ये एक ऐसी फिजिकल लोकेशन है या फिर एक ऐसा इंटरफेस है. क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस इज अ लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम. तो एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे बेनिफिट एक सर्विस का रेंडर करा जाता है कस्टमर के द्वारा. तो क्या हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो दैट इज योर सर्विस डिलीवरी पॉइंट. देन वी हैव सर्विस कस्टमर सपोर्ट लैंग्वेज, सर्विस फुलफिलमेंट टारगेट, सर्विस डिलीवरी यूनिट. ये सारी चीजें आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. Okay, and with this we come to a conclusion. We've read about all these important factors in this video. Yes. Thank you so